सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं और हमने आपको कहा था कि बात हम बिल्कुल यही करेंगे कि पेशावर में क्या हुआ और अभी तक हमने कुछ सीखा क्यों नहीं। सलीम साफ़ी साहब, दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है इसने सबको ऑब्वियसली ला के तो रख दिया, लेकिन मजबूर भी कर दिया कि हम दोबारा से सोच रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि हम पहले इस मसले पर काबू पा चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, पहले बड़ी कुर्बानियाँ देकर काबू पाया था, फिर कहाँ गलती हुई कि दोबारा वही मसला खड़ा हो गया। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 100% चीज़ वापस आ चुकी है, एज़ इफ बीच में इतना ज़्यादा काम हुआ ही नहीं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमने इस पर काबू पा लिया था। हम शाखे काट के ये समझ लेते हैं कि हमने दरख्त को जड़ों से उखाड़ दिया है, और दहशतगर्दी के मामले में भी यही हुआ था। पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी जन्म लेती है इंतहा पसंदी से, और इंतहा पसंदी के तमाम अवामिल इस मुल्क में उसी शिद्दत के साथ यहाँ पे मौजूद थे। दूसरा, ये जो दहशतगर्दी है वो अफ़गानिस्तान से मुतालिक हमारी पॉलिसी का एक अल्टीमेट नतीजा था। तो अफ़गानिस्तान में भी जो हमारी गलत पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही, और वक्ती तौर पर इन लोगों को उस तरफ धकेल दिया गया था। लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान में उसी सोच और उसी नज़रिए के हामिल लोग यहाँ पे आ गए, तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की थी, और पिछले पूरे साल में एक दिन भी बग़ैर उनकी किसी कार्रवाई के नहीं गुज़रा। लेकिन मीडिया और सियासत में उनको तवज्जो नहीं दी जाती तब तक जब तक कि APS या अभी जो पुलिस लाइन जैसा कोई बड़ा सानहा नहीं हो जाता। अदरवाइज़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग वो पिछला पूरा साल भी उन्होंने इसी तरह खौफ और दहशत की फ़िज़ा में गुजारा है। अच्छा साफ़ी साहब, ये बताइएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर दैन मोस्ट ऑफ अस, पेशावर धमाके में भी ये सामने आ रहा है कि कलअदम TTP इससे इजहार ताल्लुक़ कर रही है, लेकिन उन्हीं का एक ग्रुप भी इसमें मुलव्वस बताया जा रहा है। अगर ये ऐसे गैर मुनज़्ज़म लोग हैं तो फिर मुज़ाकरात किस किस से करेंगे? एक ग्रुप, दो ग्रुप, 100 ग्रुप? एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मानना ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये उनके मुनज़्ज़म होने का भी सबूत हो सकता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया इस वाक़े को। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि उसका उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, और या किसी और तंजीम ने। तो एक तो ये कि इस ख़ित्ते में दाइश भी है, इसी तरह बाकी तंजीमें भी हैं। फिर TTP मुख्तलिफ़ तंजीमों के इदगाम के नतीजे में बनी थी, और अब वो फिर दरमियान में बिखर गए थे। और पाकिस्तान में तो इस हवाले से इतनी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। मसलन जमातुल अहरार जो मोहम्मद एजेंसी के तालिबान थे वो माजी में उनसे अलग हो गए थे, और जब APS हो रहा था तो उस वक़्त जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान थे। अब उससे भी उन्होंने लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की थी और उसको कंडेम किया था, और अफ़गान तालिबान ने भी उसको कंडेम किया था। लेकिन ये जो वाक़या अब हुआ है, अब इसमें एक तरफ तो TTP की मरकज़ी क़यादत और तर्जुमान ने उसको कंडेम किया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स से जो कि TTP के मोहम्मद एजेंसी के जो ग्रुप है या जो साबका जमातुल अहरार के जो ग्रुप हैं, तो उन्होंने कबूल की है। और अब अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उनका भी दोबारा TTP के साथ इदगाम हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ज़िम्मेदारी कबूल की है या कबूल नहीं की है। अमूमन वो करते हैं, अगर उसकी नहीं की है तो कल TTP ने सवाबी में पुलिस के साथ एक और कार्रवाई की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो अगर इसकी नहीं की है तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तंजीम है जिसने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। तो ये तो अब तहकीकात से पता चलेगा कि ये दाइश ने की है, ये मोहम्मद एजेंसी के तालिबान ने की है, या कि नहीं किसी और ग्रुप ने की है। लेकिन बहरहाल ये सारे वो ग्रुप हैं
कि जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान भी किया है और उस जंग की अपनी उन्होंने बुनियादें भी बताई हैं। चलें, आपने भी अब तो एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज़ इवन वर्स दैन इट लुक्स। हालात तो ऑब्वियसली ख़तरनाक हैं और निशाने पर खैबर पख्तूनख्वा ही है और यहाँ होने हैं इलेक्शन। अब इसकी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अगर आप देखें नॉट टू लॉन्ग अगो ANP ये भुगत चुकी है कि ऐसे हालात में मुहिम चलाने या इलेक्शन कैंपेनिंग करने का नुकसान क्या हो सकता है। इस बार सियासी जमातें क्या एहतियात कर सकती हैं, किस तरह मुहिम चलाएंगे, कुछ सोचा है? देखिए, अभी तक तो TTP ने ये कहा था कि हम सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे और अवामी मुकामात पर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के बाद जो बयान आया था तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए भी एक धमकी थी और ANP तो पहले बहुत ज़्यादा शिकार रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर इस मामले का कोई हल ना निकाला गया तो ये एक तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगा और यही पाकिस्तानियों की गलतफहमी होती है, इसलिए वो इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर TTP की कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहीं और अगर पाकिस्तानी रियासत इसी तरह इस मामले को इग्नोर करती रही तो ये आग सिर्फ पेशावर या कोयटा तक महदूद नहीं रहेगा, ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक भी मेरे मुंह में खाक लेकिन ज़रूर पहुंचेगा। और दूसरा, अगर किसी का ये ख़याल हो कि ये आग सिर्फ क्योंकि PTI के ज़्यादातर वज़रा और बाकी रहनुमा तो चंदा देते रहे इसलिए उनकी वक्ती तौर पर जान खलासी हुई है, लेकिन माजी में हमने देखा है मसलन मुशर्रफ के दिनों में ANP टारगेट नहीं हो रही थी और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ पहला मुजाहरा और जुलूस वो असफंदयार वली ख़ान ने निकाला था, लेकिन उस वक़्त मुस्लिम लीग काफ और अमीर मकाम और इस तरह के लोग टारगेट थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि ANP टारगेट हुई, फिर उस वक़्त बाकी लोग मजाक उड़ाते रहे या तमाशा देखते रहे। एक वक्त आया कि मौलाना फजल रहमान पे भी ख़ुदकुश हमले हुए, हत्ता कि काजी हुसैन अहमद पे भी हुए। तो ये जब आग भड़कती है तो फिर वो ये नहीं देखती, वो फिर हर घर तक और हर फर्द तक ज़रूर पहुँचती है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब।